हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रथा। यस मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये लेसन जो है पाठ 8 अभ्यास का। इसमें क्या है, देखिए ये क्वेश्चन आंसर इसके रह गए थे, बाकी जो है इसका सब हो गया था सही विकल्प। इसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति, यहाँ पर बताइए किसने किससे कहा। अब है 4 से 5 वाक्यों में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर को लिखेंगे। सम्राट अकबर किस पवित्र को सलाम करते हैं, तो यहाँ पर ये लिखना है। इसे देखिए क्वेश्चन आंसर जो है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, सम्राट अकबर किस पवित्र जमीन को सलाम करते हैं। तो सम्राट अकबर जो है हिंदुस्तान की, प्रश्न नंबर 1, सम्राट अकबर हिंदुस्तान की हिंदुस्तान की पवित्र जमीन को सलाम करते हैं। यहाँ अनेकों प्रकार की रीति रिवाज रीति रिवाज कला, संगीत, संस्कृति, और
हिंदी में मधुर मधुरपन है, यह देश में इस देश में संगीत, नृत्य का अनोखा उच्च कोटि का ज्ञान वास्तव में अनोखा है। नृत्य जो है नृत्य का उच्च कोटि का ज्ञान वास्तव में अनोखा है। इसके बाद क्वेश्चन है, दीपक राग प्राणों को संकट में डाल सकता है, कारण बताइए। तो क्या है इसमें, दीपक राग प्राण लेवा राग है। इस राग में से गायक के तन में क्या होता है, क्या उत्पन्न होती है, गर्मी बहुत बढ़ जाती है। दीपक राग के गाने का मतलब है सीधा मृत्यु को क्या करना, निमंत्रण देना। इस दीपक राग के गाने से पहले भी ला जो है गीत गाए जाने का प्रबंध कर लेना चाहिए, तब ये राग गाना चाहिए। जब दीपक राग गायक के शरीर में आग पैदा करने लगे तब में मल्लार गाकर गायक के प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। अब इसमें दिया हुआ है, स्वामी हरिदास संगीत की शिक्षा को समाज की शिक्षा क्यों कहते हैं। स्वामी हरिदास ने संगीत को समाज से जोड़ लिया है क्योंकि उनके संगीत में जो मिठास है, जो मधुरपन है, वो अत्यंत प्रभावकारी है। सभी लोग इस संगीत उमड़ी के संगीत से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। इसका केवल यही कारण है कि संगीत की शिक्षा को समाज से जोड़कर देखा है। संगीत के लाभ स्वयं अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपनी प्रसिद्धि और सम्मान के लिए नहीं, संसार के स्वामी जगत को रिझाने के लिए, जो जगत के परमेश्वर है उनको रिझाने के लिए, उनको मनाने के लिए जो है उन्होंने संगीत की शिक्षा को समाज कहा है। दीपक राग सुनने के पीछे सम्राट का क्या भाव था, तो क्या भाव था, दीपक राग सुनने के पीछे सम्राट का भाव यह था कि वो तानसेन के साथ ही उनके गुरु स्वामी हरिदास को भी अपने राज दरबार में क्या कर लेते थे, सम्मानित यानी नवरत्न के रूप में नियुक्त कर लेना, जिससे दीपक राग को सुनने के लिए में ला के गाने की पूर्ति स्वामी हरिदास से ही हो सके या हो जाएगी। परंतु ऐसा नहीं हुआ क्योंकि स्वामी हरिदास ने तो अपने संगीत को कृष्ण को समर्पित कर दिया। किसको समर्पित कर दिया, किसको समर्पित कर दिया, कृष्ण को, हरि कृष्ण को समर्पित कर दिया था। वे कृष्ण की भक्ति में ही गीत
गाते थे? किसकी भक्ति में गीत गाते थे? किसकी भक्ति में? कृष्ण की भक्ति में ही गीत गाते थे। वे कृष्ण की भक्ति में ही गीत गाते थे, किसी राज दरबार में स्वार्थ और लोभ के कारण नहीं। वास्तविकता तो यह थी कि राजा अकबर स्वामी हरिदास की परीक्षा लेना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। वे स्वार्थ और लोभ के कारण तो संगीत की शिक्षा नहीं दे सकते थे। यानी किसके कारण? स्वार्थ के लिए, स्वार्थ और लोभ के कारण तो संगीत की शिक्षा नहीं देते थे। यहाँ पे दिया हुआ है तानसेन। तानसेन और स्वामी हरिदास की गायन में मुख्य अंतर क्या था? दोनों में अंतर क्या था? कैसे वो दे दे? तो तानसेन का गायन भी अच्छा था, लेकिन स्वामी हरिदास के गान का भी कोई जवाब नहीं था। उनका कोई अगला नहीं था, जवाब नहीं था। अर्थात तानसेन और हरिदास के गान की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि तानसेन को तो अपना गीत हिंदुस्तान के शहंशाह की खुशी के लिए गाना पड़ता था, जिससे उनके संगीत में पराधीनता परवशता आ जाती थी। जबकि स्वामी हरिदास जी जो थे वो संसार के स्वामी को रिझाने के लिए गाते थे। किसको रिझाने के लिए? संसार के स्वामी को रिझाने के लिए, मनाने के लिए ये गाना जो है गीत गाते थे। अर्थात वे अपना गीत गाने के लिए स्वाधीन थे। वो जब वे चाहते थे वे गाते थे, किसी के आदेश पर नहीं। का अंतर था तानसेन और स्वामी किसमें? हरिदास में। अब यहाँ 5 प्रश्नों में सोचिए और बताइए। तानसेन ने अपने गुरु को अंतर्यामी क्यों कहा? क्योंकि तानसेन को गुरुदेव स्वामी हरिदास ने बहुत उदास देखा, उनका चेहरा उतरा हुआ था, यानी वो क्या थे? दुखी थे। ऐसा के द्वारा पूछे जाने पर ऐसी क्या हुई? पूछे जाने पर ऐसी क्या बात है जिससे कि तुम दुखी दिखाई दे रहे हो? तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, ऐसा क्या कारण है जिससे कि तुम दुखी हो? तुम्हारे दुख रहने का क्या कारण है, उसको बताइए। इसका उत्तर देते हुए तानसेन ने अपने गुरु को निवेदन किया कि हे गुरुदेव, आप तो अंतर्यामी हैं, यानी आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, आपको सब मालूम है। ऐसा कहकर कहते हुए स्पष्ट किया कि सम्राट अकबर मुझसे तानसेन यानी दीपक राग सुनना चाहते हैं। कौन सा राग सुनना चाहते हैं? दीपक राग सुनना चाहते हैं, वो भी आज की रात को। मुझे बताइए, वे भला का प्रबंध किए बिना दीपक राग कैसे सुनाया जा सकता है? यानी उसकी भला जो है उसका प्रबंध किए बिना जो है वो कैसे वो क्या कर सकते हैं? संगीत को सुन सकते हैं। मेरी इसी चिंता को आपने समझ लिया और वास्तव में आप अंतर्यामी हैं। आप सब कुछ क्या करने वाले हैं? जानने वाले हैं। आप अंतर्यामी हैं। अकबर ने सम्राट होते हुए भी स्वयं को क्यों कहा था? अकबर ने तानसेन से कहा कि उसने राजा अकबर ने से तानसेन यानी दीपक राग सुनने के लिए क्या की थी? फरमाइश की थी। इसलिए कि स्वामी हरिदास जी का मेवल्ला सुनने का मौका मिलेगा। उनसे क्या होगा? उनसे मौका मिलेगा। पर बीच में ही रुका के आ जाने से हम अपने आपके गुरु से मेवल्ला सुनने से क्या हो गए? वंचित रह गए। तुम्हारे गुरु को गायकी सुनने की मन में इच्छा, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हमारी प्रार्थना उन्होंने स्वीकार नहीं की, क्योंकि वे राजभवन में संगीत नहीं गा सकते। क्या कर सकते? राज में जो है वो संगीत जो है वो
नहीं गा सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ अकबर ने स्वामी हरदास के संगीत को जन्नत का संगीत क्यों कहा? स्वामी हरदास ने अपने आश्रम में संगीत सुनाते हुए सेवक जो है वेशधारी सम्राट अकबर को और तानसेन को उसके हाव भावों से सही रूप से क्या कर लिया? पहचान लिया। जब स्वामी हरदास के चरण स्पर्श करते हुए अकबर ने कहा कि आपके संगीत को सुनने का मौका किसी अन्य तरीके से मिलना क्या है? कठिन है। आज इस अपने नाटक द्वारा तानसेन और उसके सेवक बने अकबर ने उसका संगीत सुन लिया। सचमुच ही गुरुदेव आपका संगीत जन्नत का संगीत है। तो इसमें इस लेसन में एक्सरसाइज और जो इसकी क्वेश्चन आंसर है उसको आप लोगों को क्वेश्चन आंसर को लिखना है और जो इसकी एक्सरसाइज है उसको देखना है। तो इसमें एक्सरसाइज एक बार फिर दिखा रहे हैं। इसमें भाषा की बात पर इसमें दिया हुआ है। सबसे पहले शुद्ध लिखना है, अंतर्यामी, नियंत्रण, प्रतीक्षा, समान। इसीलिए यहाँ पर विशेष और विशेष को ढूंढना है, विशेषण और विशेष को ढूंढना है। भाषा की बात पे देखना है। इसके बाद जो है उपसर्ग लगा करके जो है नए शब्द बनाने। स्थित है तो स्थित क्या दिया? स्थित। तो यहाँ पर उपस्थिति, उपधन, स्थिति, उपस्थिति, उपधन, करण, उपकरण, उपधन, लब्ध, उपलब्ध, उपन्याय, उपन्यास, उपधन न्यास, उपन्यास, फिर उपधन वास तो उपवास। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग करना है। तो इसको जो है आप लोगों को इसको लिखना है और लिख करके इसमें लिख करके इसको लेकर के आना है। अब इसमें देखेंगे हम यहाँ पर एक बार फिर एक्सरसाइज देख लेते हैं कि जो इसमें एक्सरसाइज रही है उसमें एक बार फिर देखते हैं। यहाँ पर सही विकल्प में सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक थे। कौन थे? तानसेन। फिर दीपक को प्रज्वलित करने वाला राग है, क्या है? दीपक राग। यहाँ पर खालिस्तान में देख लेते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए तानसेन के गुरु का नाम क्या था? स्वामी हरदास। अकबर ने स्वामी हरदास को की उपाधि प्रदान की संगीत शिरोमणि। फिर रूपा ने गाकर तानसेन के प्राणों की रक्षा की में मल्लाह गा करके। इसके बाद राजमहल, गुरुजी राजमहल में संगीत कभी नहीं सुना सकते हैं, कभी नहीं सुना सकते हैं। यहाँ पर इसके बाद क्वेश्चन आंसर इसके लिखने हैं और इनके अभ्यास कार्य को लिखना है इसको। फिर अगले इसमें क्लास में जो पाठ 9 है पद और दोहे के बारे में आप लोगों को पढ़ना है और उसको पढ़ करके आना है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलेंगे।